अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। कल हम 9th क्लास की इंग्लिश से एक स्टोरी पढ़ रहे थे। स्टोरी का नाम है द हैप्पी प्रिंस। कल हमने पढ़ा था कि स्वेलो जो है वो हैप्पी प्रिंस के पास आता है। जब उसके पास पहुंचता है तो वो उसको अपनी कहानी सुनाता है कि वो क्या है, कौन है, और उसके बाद वो उसको एक रिक्वेस्ट करता है कि वो उसके पास रहे और उसकी जो रूबी के जवाहरात हैं, जो उसके पास हीरे जवाहरात हैं, वो उस औरत को, जो बेचारी गरीब और लाचार औरत थी, उसके पास पहुंचाए। तो आज हम देखेंगे कि क्या वो उसकी बात मान लेता है या नहीं। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। सॉरी स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं हूँ मोहम्मद ताहिर, टीचर यूपीएस ख्वाजा मल्ला जोन चमकोट। अगर आपने कल की वीडियो जो है हमारी, इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर, जो आपके राइट साइड में ऊपर आई आता है, वहाँ पे आप आई पर क्लिक करें और पहले वाली वीडियो भी आप देख सकते हैं जो हमने कल पढ़ी थी। तो आज हमारा लेसन यहाँ से स्टार्ट होता है। आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज़ आंसर द स्वेलो। मुझे नहीं लगता कि मैं बच्चों को, लड़कों को पसंद करती हूँ। स्वेलो आंसर करती है उसको। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट। मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुकेड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। इट वॉज वेरी कोल्ड हेयर, ही सैड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट टू बी हिज मैसेंजर। वहाँ पे बहुत सर्दी होने के बावजूद स्वेलो फिर कहता है कि चलो मैं आपको एक रात के लिए आपका मैसेंजर बन जाता हूँ। थैंक यू लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस। द स्वेलो picked out great ruby from the prince's sword and flew away with in it with it in his beak over the roofs of the town. अब वो जो प्रिंस की स्वॉर्ड होती है, एक्चुअल स्वॉर्ड नहीं होती, बल्कि वो प्रिंस की मतलब जो स्टेचू होता है उसी के साथ इसकी स्वॉर्ड भी बनाई गई होती है। उस स्वॉर्ड से रूबी, एक हीरा है, वो उठा के ले जाता है, अपनी बीक से निकाल के ले जाता है। तो वो ऊपर हवाओं में उड़ता हुआ वहाँ पे पहुँचता है। ही पासिड बाय द कैथेड्रल टावर where the white marble angel were sculpted. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out the balcony with her lover. I hope my dress will be ready in this time for the state ball, said she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstress is so lazy. ये आपस में बातें करते हैं। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ship. At last he came to the poor woman's house and looked in. The boy was tossing feverishly on the bed. जब वो उसके घर में पहुंचती है तो वो देखती है कि औरत बेचारी सो गई होती है और उसका लड़का जो है वो बुखार से वो तप रहा होता है। And mother has fallen asleep. She was so tired. In he popped and laid the great ruby on the table, based the woman thimble. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. How cool I feel, said the boy. I must getting better, and he sank into delicious slumber. अब वो वहाँ पे उड़कर वहाँ पे जाती है और उस औरत के पास ये रूबी छोड़ के आती है। तो उसके बाद वो फिर अपने परों से, अपने पंखों से उस लड़के पर फैनिंग करती, यानी उसको हवा देती है ताकि उसको थोड़ी ठंडी महसूस हो। अब वो ठंडी महसूस करते करते सो जाता है। Then the swallow flew back to the prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel warm now, although it is so cold. That is because you have done a good action, said the prince, and the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. अब ये क्योंकि अच्छा काम करके आता है स्वेलो, तो वो आके वहाँ पे सो जाता है। Then when day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on the top of church steeple. When the moon rose, he flew back to the happy prince. अब जब सुबह होती है तो वो उड़ के बाथरूम यानी बाथ के लिए राइवर पे जाता है और अब वो चाहता है कि आज वो इजिप्ट जाएगा, लेकिन वो दोबारा शाम को हैप्पी प्रिंस के पास आ जाता है। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट, ही क्राइड। आई एम जस्ट स्टार्टिंग। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सैड द प्रिंस, विल यू स्टे with me one night longer? I am waited for
इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। अब फिर दोबारा से वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम आज की रात मेरे साथ रहोगी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो द प्रिंस। Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the grass by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red and as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write anymore. There is no fire in the grate, and hunger हैज़ मेड हिम फेंट। अब हैप्पी प्रिंस जो है वो स्वेलो से एक और रिक्वेस्ट करता है कि एक लड़का है जो एक गैरेट में यानी बिल्डिंग की सबसे ऊपर वाले कमरे में बैठा हुआ है, एक ड्रामा लिख रहा है, एक स्क्रिप्ट लिख रहा है। उसको अपने डायरेक्टर के लिए वो स्क्रिप्ट पूरी करनी है, लेकिन वहाँ पे बहुत ठंडी है और वह बहुत भूखा भी है, इसलिए वह पूरा नहीं कर सकता। अब आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो हु रियली हैड ए गुड हार्ट। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। अब वो कहता है कि तुम ये मेरा दूसरा जो एक और हीरा है वो भी वो लेकर उसको दे के आओ। Alas, I have no ruby now, but said the prince, my eyes are all that I have left. They are made of rare sapphires, which were brought out in India thousands of years ago. He ordered the swallow to pluck out of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play. He said, Dear Prince, swallow, swallow, I cannot do that. He began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. It was easy enough to get in, as there was a hole in the roof. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried into his hands, so he did not hear the flutter of his bird's wings, and when he looked up, he found a beautiful sapphire lying on the withered violets. I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now can finish my play. And he looked quite happy. The next day the swallow flew down to the harbour. He sat to mast a large vessel and watched the sailors working. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody reminded when the moon rose, he flew back to the prince. I have come to bid you goodbye, he cried. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? अब वो जो उसको दूसरा भी एक और हीरा जो है वो उसको उस लड़के को दे के आता है जो प्ले राइट है, ड्रामा लिखने वाला है। वो बेचारा भी गरीब और लाचार है, भूखा है, ठंडा भी है, सर्दी का मौसम है। तो अब वो जब उसके पास पहुंचता है तो वो कहता है कि शायद मुझे किसी मेरे चाहने वाले ने मुझे भेजा है, अब मैं इसको बेचकर अपने पैसे कमा सकता हूँ और अपना ये ड्रामा भी ख़त्म कर सकता हूँ, खाना भी खा सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। अब ये सारा काम करने के बाद लिटिल स्वैलो है वो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आ जाता है, लेकिन अब वो वापस आया है, लेकिन अब कहता है कि आई हैव टू कम टू बिड यू गुड बाय, लेकिन अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं इजिप्ट में। लेकिन ये लिटिल स्वैलो जो है, प्रिंस जो है, वो उसको रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरे साथ एक दिन के लिए रुक जाओ। अब ये क्या आगे ये स्वैलो रुक जाता है उसके साथ या नहीं, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें और अपनी बुक उठा के ये आप किताब से पढ़िए।